नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आ गए हैं हम फिर से एक वीडियो लेके, जिसका कि सेकंड टेक ले रहे हैं। वीडियो में बोलते बोलते हम फंस गए थे, क्योंकि हमको खुद को एक पर्टिकुलर वर्ड का मतलब नहीं पता था। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे मोशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। मोशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल क्यों लगता है दोस्तों? मोशन का आपको मतलब पता ही होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना। किसका? मॉलिक्यूल्स का। कौन से मॉलिक्यूल्स का? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का। और ये एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते होंगे दोस्तों? इनको क्या शौक है? इनको शौक कुछ नहीं दोस्तों, इनको असिमेट्री ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड बाइलेयर मेंटेन करना पड़ता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसलिए वो मूव करते हैं, मोशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं कुछ बुलेट पॉइंट्स, कुछ मेन पॉइंट्स जो कि समरी बनती है मोशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले ये जान ले कि लिपिड बाइलेयर जो है वो नॉन रिजिड है। नॉन रिजिड है मतलब फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, यानी अपना शेप चेंज कर सकती है, इसलिए वो नॉन रिजिड। अगर रिजिड होती तो वो अनबेंडेबल होती, नॉन इलास्टिक होती, वो उसका अपना शेप चेंज नहीं कर पाती। तो इस तरह से ये उसके बाद दो तरह की मूवमेंट दिखाता है दोस्तों, दो तरह की मोशन दिखाता है। कौन दिखाता है? लिपिड मॉलिक्यूल्स। एक होता है रोटेशनल मोशन और दूसरा होता है लैटरल मोशन। रोटेशनल मोशन मतलब एक एक्सिस के अराउंड, मतलब प्लाज्मा में सर्कुलर तो रहती है एक लेयर, और वो एक्सिस के अराउंड अगर मोशन हो रहा है लिपिड मॉलिक्यूल्स का, तो उसे हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। और दूसरा टाइप लैटरल मोशन, डिफ्यूज लैटरली। लैटरली अगर कोई लिपिड मॉलिक्यूल मूव हो रहा है, मोशन हो रहा है उसका, तो हम उसे लैटरल मोशन बोलते हैं विद इन ईच लिफलेट। कोई भी एक लिफलेट में लैटरली अगर मूवमेंट हो रही है कोई लिपिड मॉलिक्यूल की, तो उसे हम लैटरल मोशन कहते हैं। फिर है द एबिलिटी टू डिफ्यूज लैटरली इन बाइलेयर इंडिकेट दैट इट कैन एक्ट एज फ्लूइड। और इसी पॉइंट पर से हमें पता चलता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल लैटरली मूव कर रहा है कोई मॉलिक्यूल के थ्रू, तो उसका नेचर फ्लूइड टाइप होता है। फ्लूइड टाइप होने के कारण वो नॉन रिजिड स्ट्रक्चर हुआ, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है, अनबेंडेबल नहीं होता, वो इलास्टिसिटी या फिर चेंजिंग ऑफ शेप ऐसे फिनोमेना दिखाता है। द रैपिड लैटरल मूवमेंट of membrane lipid has been visualized by means of fluorescence microscopy through the use of technique FRAP। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, हमको भी नहीं पता, मगर आपको थर्ड पॉइंट दिख रहा होगा FRAP, जिसका की लॉन्ग फॉर्म है फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। ये एक तरह की टेक्निक है जिसमें कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं रैपिड लैटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन में, यानी मेम्ब्रेन में जो लिपिड का मूवमेंट है लैटरल, वो दिख जाता है। कौन से टेक्निक के थ्रू? फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो बीचिंग, शॉर्ट में बोलेंगे फ्रैप। ये टेक्निक के द्वारा कहाँ पे? फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में दिख जाता है ये टेक्निक के द्वारा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद है एक सिंपल सी डेफिनेशन कि द ट्रांजिशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल फ्रॉम वन लिफलेट टू अदर इज कॉल्ड ट्रांसवर्स डिफ्यूजन। ट्रांसवर्स डिफ्यूजन, आपको चौथा पॉइंट दिख रहा होगा ट्रांसफर डिफ्यूजन। ट्रांसवर्स डिफ्यूजन क्या है? सिंपल है, द ट्रांजिशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल फ्रॉम वन लिफलेट टू द अदर। ट्रांजिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, ट्रांसवर्स होना। और इसी एक लिपिड मॉलिक्यूल, एक लिफलेट से दूसरे लिफलेट में, इसी को हम ट्रांसवर्स डिफ्यूजन बोलेंगे दोस्तों। और बोलेंगे बहुत ही काफ़ी नोन टाइप की टर्म, फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप डिवीज़न या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट यानी कि ट्रांसवर्स डिफ्यूजन, और ट्रांसफर डिफ्यूजन यानी कि ट्रांजिशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन लिफलेट टू द अदर। ये जो फ्लिप फ्लॉप डिफ्यूज़न है या फिर ट्रांसवर्स डिफ्यूज़न है, ऐसी मोशन ऑकर होने के लिए लिपिड हेड ग्रुप जो कि पोलर और चार्ज होता है, वो हाइड्रोफोबिक इंटीरियर में मूव करना चाहिए बाइलेयर की। पोलर हेड ग्रुप जो कि हाइड्रोफिलिक होते हैं, वो
पैसिव होते हैं और वो चार्ज्ड होते हैं, और ऐसी अगर मूवमेंट चाहिए तो उनको हाइड्रोफोबिक इंटीरियर मतलब टेल साइड में मूव करना पड़ेगा, इस टेक्निक को, इस डिफ्यूज़न को हैपन करने के लिए, प्रोसेस आउट करने के लिए। और ऐसी प्रोसेस पैसिव नहीं होती और इसको लगती है एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये पहले से ये वाटर लविंग मतलब हाइड्रोफिलिक होते हैं, इनका एनवायरनमेंट अलग होता है जो कि बाहर की तरफ होते हैं, और जो अंदर की तरफ फॉस्फोलिपिड या फिर अंदर का जो एनवायरनमेंट अलग होता है। और इसलिए ट्रांजिशन करने के लिए, ट्रांसवर्शन करने के लिए, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करने के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। द थर्मोडायनामिक बैरियर प्रिवेंट्स रैपिड स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर्स डिफ्यूजन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। थर्मोडायनामिक बैरियर जो है वो प्रिवेंट करते हैं रैपिड स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर्स डिफ्यूजन को। मतलब कि ट्रांसफ़र डिफ्यूज़न होगा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होगी फॉस्फोलिपिड्स की, लिपिड मॉलिक्यूल्स की, मगर कुछ थर्मोडायनामिक बैरियर्स जो होते हैं वो इस चीज़ को रोकते हैं। मतलब जल्दबाजी में नहीं होने देते, स्पॉन्टेनियसली नहीं होते। ऐसा नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह चला गया जल्दी से, एक दूसरी जगह से एक जगह आ गया। तो हम डायनामिक्स बैरियर का मतलब पूछेंगे हमारे फिजिक्स के दोस्तों को आगे ब्रेक के बाद। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं थर्मोडायनामिक बैरियर का मतलब ढूंढ के। हालांकि उतने कम्प्लीटली नहीं पता हमारे पार्टनर फिजिक्स के होकर भी, लेकिन फिर भी एक बेसिक आइडिया मिल रहा है कि थर्मोडायनामिक बैरियर मतलब कुछ ऐसे बैरियर्स जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड होते हैं और वर्क डन पे डिपेंड होते हैं, और इसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके ट्रांसवर्स डिफ्यूज़न फ्लिप फ्लॉप मोमेंट कंप्लीट करते आता है। और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाती। ये द हाफ टाइम फॉस्फोलिपिड फ्लिप फ्लॉप इज ऑब्जर्व सेवरल आवर्स टू डेज। मतलब कि फॉस्फोलिपिड फ्लिप फ्लॉप हाफ भी होने के लिए बहुत सारे घंटे लगते हैं, बहुत सारे दिन लग जाते हैं। और ये डिपेंड होता है कि ये जो डिफ्यूज़न है, ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, ये मोशन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स है, ये कंप्लीट होने में, यानी कितने जल्दी कंप्लीट हो या फिर कितना लेट कंप्लीट होता है, कितना टाइम लेता है, डिपेंड है नेचर ऑफ लिपिड एंड द मेम्ब्रेन। लिपिड के नेचर और मेम्ब्रेन पर ये डिपेंड करता है। लिपिड का नेचर मतलब लिपिड में फॉस्फोलिपिड्स किस तरह के हैं, लिपिड्स का टेम्परेचर क्या है, लिपिड्स के बाकी के फैक्टर्स क्या मायने रखते हैं इस चीज़ पर से। और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स रेट्स आर आल्सो डिपेंड ऑन फॉस्फोलिपिड असाइल चेन लेंथ एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और एक पॉइंट आ जाता है इसमें कि फ्लिप फ्लॉप जो रेट है, फ्लिप फ्लॉप जो मोशन है, फिर ट्रांसवर्स डिफ्यूज़न है, ये ऑल्सो डिपेंड करता है फॉस्फोलिपिड असाइल चेन के लेंथ पे। मतलब फॉस्फोलिपिड जो है उसके असाइल की चेन है उसके लेंथ पे, और उसके अनसैचुरेशन पे, यानी कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और सैचुरेशन पे, ये भी कुछ फैक्टर्स जो मायने रखते हैं। फैक्टर्स कौन से मायने रखते हैं? नेचर ऑफ लिपिड्स एंड मेम्ब्रेन, और ओवरकम किस चीज़ को आना पड़ता है? थर्मोडायनामिक्स बैरियर को। और हाँ, फॉस्फोलिपिड के असाइल चेन के लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में। और हाँ, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी मायने रखता है कि ये फ्लिप फ्लॉप रेट क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप रेट क्या होता है मतलब कितने टाइम में कितना कंप्लीट हो पाता है, कहाँ से कहाँ डिफ्यूज़न हो पाता है, या फिर हो भी पाता है या नहीं, या फिर कितना टाइम लगता है, कितने आवर्स लगते हैं, कितने डेज लगते हैं। और इसी तरह से ये वीडियो हो गई ख़त्म दोस्तों। बहुत दिन बाद हम वीडियो ला रहे हैं, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो होगी रोल ऑफ फ्लिपेज एंड फ्लोपेजेस। फ्लिपेज एंड फ्लोपेजेस एक तरह के एंजाइम है दोस्तों, जो कि दो तरह की एक्टिविटीज़ कंप्लीट करती है, और ये काम आती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में ही या फिर ट्रांसवर्स मोशन में ही। और इससे जो लिपिड मॉलिक्यूल की असिमेट्री है वो जो मेंटेन रहती है। तो ये सब जो भी लफड़ा चल रहा है, मोशन ऑफ लिपिड लेयर, फ्लिपेज एंड फ्लोपेज, ये सब चीज़ें असिमेट्री मेंटेन करने के लिए है एंजाइम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, गुड बाय, धन्यवाद।